जय श्री अध्याय 12 श्लोक 8। मय्येव मनः आधत्तस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ में ही मन को लगाओ, मुझ में ही बुद्धि को लगाओ, इसके बाद तुम मुझ में ही निवास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मयि एव मना आधतस्व, अर्थात अपना मन मुझ में लगाओ। मयि बुद्धिम निवेशय का अर्थ है अपनी बुद्धि को भी मुझ में लगाओ। इन दोनों बातों को ध्यान से देखने पर यह पता चलता है कि भगवान की तरफ जाने वाले लोगों को अर्थात साधकों को यह चाहिए कि संसार की तरफ से अपना मन और बुद्धि हटाकर भगवान में लगाए। मन ही संसार में बंधन और मोक्ष का कारण है। वेदों में भी कहा गया है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन के चिंतन पर ही संसार के सभी पदार्थों का स्वरूप निर्भर करता है। जिस वस्तु का जिस भाव से चिंतन किया जाता है वह वस्तु उसी प्रकार से अनुभव में आने लगती है। सतत चिंतन से असत्य पदार्थ भी सत्य प्रतीत होने लगता है एवं विष भी अमृत बन जाता है। शत्रु मित्र बन जाता है एवं शत्रु बुद्धि से मित्र भी शत्रु हो जाता है। दुख सुख सभी मन की कल्पनाएं हैं। जैसा हमारा विचार होता है वैसा ही हमारा जगत हो जाता है। मन जो संसार में अटका हुआ है, इसलिए मन के भीतर संसार के लिए ही निरंतर संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। भगवान मन को वहाँ से हटाकर अपने में लगाने की बात कह रहे हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि मन भगवान में कैसे लगेगा। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मन को भगवान में लगाने के लिए अनेक विधियां बताई गई हैं, लेकिन मुझे जो सर्वश्रेष्ठ विधि समझ में आती है वह इतनी है कि जिस प्रकार मन को हमने इस संसार में लगाया है, अगर वही प्रक्रिया वहाँ भी दोहराई जाए तो यह मन अपने आप संसार से हटकर भगवान में लग जाएगा। अब यहाँ कौन सी प्रक्रिया हमने अपनाई है यह जानना जरूरी है। अगर हम ध्यान दें तो हमें यह पता चलेगा कि जहाँ जहाँ हमारा मन अटका हुआ है वहाँ वहाँ का चिंतन निरंतर मन में चलता रहता है। यह जो चिंतन मन के भीतर चल रहा है यही तो बंधन है। जितना अधिक चिंतन हम करते हैं उतना अधिक बंधन तैयार करते हैं और उतनी तीव्रता से हम संसार के साथ बंधते जाते हैं। ठीक यही बात अगर ईश्वर के लिए भी लागू की जाए तो मन धीरे धीरे ईश्वर में भी लग जाएगा। बचपन से लेकर आज तक की उम्र में हमने संसार के व्यक्तियों वस्तुओं आदि के विषय में निरंतर सोचा है। इस सोचने और चिंतन करने के कारण वह वस्तु वह व्यक्ति वह स्थिति हमारे मन में बस गई है। अगर वही काम ईश्वर के लिए किया जाए तो वह मन ईश्वर में भी बंध सकता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात और है। भगवान कहते हैं कि बुद्धि को भी मेरे में नियोजित करो, लगाओ। इसका कारण यह है कि जब तक हम बुद्धि को भगवान में नहीं लगाएंगे तब तक हमारा मन भगवान के विषय में चिंतन नहीं कर पाएगा, क्योंकि बुद्धि ही मन को गति प्रदान करती है, दिशा देती है। इसलिए सर्वप्रथम बुद्धि को ही भगवान में लगाना होगा। यहाँ बुद्धि को भगवान में लगाने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि बुद्धि यदि यह एक बार दृढ़ता से निश्चय कर ले कि मुझे सिर्फ भगवान का ही होके रहना है तो मन धीरे धीरे भगवान में लगने लगेगा और एक दिन पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा। और जब यह मन ईश्वर में लग जाएगा तो भगवान कहते हैं कि वह साधक वह पुरुष मेरे में ही निवास करेगा। निवास तो हम अभी भी कर रहे हैं, इसका अनुभव हमें नहीं होता।
यदि अनुभव हो जाए तो बात बन जाएगी। अनुभव नहीं होने के पीछे सिर्फ कारण इतना है कि हमारी बुद्धि निश्चयात्मक नहीं है। मन संकल्प विकल्पों से भरा हुआ है, इसलिए हम ईश्वर में होते हुए भी उसकी अनुभूति से दूर हैं। लेकिन जब बुद्धि दृढ़ता से यह निश्चय कर लेगी और मन ईश्वर में लग जाएगा, तो निश्चित रूप से पुरुष ईश्वर में ही निवास करेगा। ऐसा मैं नहीं कहता, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है। इसलिए इसमें कोई शंका और संशय की बात नहीं है। जय श्री कृष्ण।